नहीं नहीं भाईजान, क्या मसला है यार? आप पीछे ही पड़ गए, मसला क्या आपको? यार भैया, नहीं यार, मैंने इंटरव्यू देना। भैया हम आपके और लिए नहीं भाई, मैंने देना इंटरव्यू, क्या मसला है यार? मैंने पर कोई गलती कर ली है। भाई मुझे पता चला आपकी डिग्री ही नकली है, आपने ड्रामा बनाया हुआ है। कहाँ से डिग्री निकली है यार? मेरी असली डिग्री है। और नहीं भाई, मैंने नहीं यार इंटरव्यू बात तो यार नहीं देना इंटरव्यू। ओ भाईजान जाए आपको यार, जाए ओ भाई जाए ना यार, नहीं इंटरव्यू देना मैंने। ओ भाई नहीं देना, क्या मसला है? I did my graduation degree in first year, so I am graduate, and due to not getting a job, I am forced to do job of sweeper. So it is my humble request to the Honorable CM Punjab Maryam Nawaz Sahiba and Honorable Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif Sahib. So please sir, give me a respectable and suitable job according to my qualification, experience and short courses, so that I can support my family in good way and I can take part in the country's development. ज़ाहिर है घर में बिजली के बिल थे, गैस के बिल थे, बच्चों के दूध पैम्पर के खर्चे बर्दाश्त करने थे, मैंने कमाकर उनको खिलाना था, तो उन्होंने खाना था ना। किसी के आगे तली भी नहीं कर सकता, शर्म आती है सर। क्या कोई कहेगा कि यार तू इतना हट्टा हो गया और मांग रहा है? शर्म आती है सर, क्या करें? आगे मेरे बच्चे हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको मैं आगे पढ़ाऊँ। मैं उनको क्या मोटिवेट कर सकता हूँ कि वो क्या मुझसे तासर लेंगे? वो कहेंगे कि पापा जान आप पढ़ के, इतना पढ़ के आप रेडी लगा रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि हम पढ़े, वो मुझसे क्या मोटिवेट होंगे? भाईजान क्या करूँ, जिम्मेदारी है, घर के छोटे बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ, बीमार माँ है, दवाइयों के खर्चा रह जाते हैं, घर का बिजली का बिल है, गैस का बिल है, 2 वक्त की रोटी है, कैसे पूरी करूँ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सब जो हालात हैं, नौजवान डिग्रियां हाथों में लेके सड़कों पे धक्के खाते नजर आते हैं, लेकिन उनके पास कोई जॉब्स वगैरह नहीं है। ऐसी ही एक स्टोरी वायरल होती है जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि एक नौजवान है जिसने बहुत सारी शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, स्टडी की है, ग्रेजुएशन की है बाकायदा, और वो स्वीपर की जॉब कर रहा है। आइए इससे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या इनकी डिग्रियां वाकई ही सही हैं या ये सिर्फ ड्रामा बनाया गया है, और अगर ये डिग्रियां सही है तो इनको सही जॉब क्यों नहीं मिल सकी। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन कैसे हैं? ठीक ठाक। भजन 2 मिनट बात हो सकती है? नहीं नहीं भाईजान, क्या मसला है यार? आप पीछे ही पड़ गए, मसला क्या आपको? यार भैया, नहीं यार, मैंने इंटरव्यू देना। भैया हम आपके और लिए नहीं भाई, मैंने देना इंटरव्यू, क्या मसला है यार? मैंने पढ़ को गलती कर ली है, क्या बात है आपको? आप पीछे पड़ गए हैं यार। एक पढ़ा लिखा बंदा आ गया यार, क्या मैंने को गलती की है? मैंने पढ़ लिख के आप इंटरव्यू दे, मैंने कितने इंटरव्यू दिए हैं, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप परेशान ना हो। और नहीं भाई, मैंने नहीं यार इंटरव्यू बात तो यार नहीं देना इंटरव्यू। ओ भाईजान जाए आपको यार, जाए ओ भाई जाए ना यार, नहीं इंटरव्यू देना मैंने। ओ भाई नहीं देना, क्या मसला है? भाई बात सुन लो मेरी, नहीं यार, छोटी सी बात सुन लो मेरी जान, छोटी। ओ भाई, आपके इंटरव्यू चले हैं, ऊपर से एक्शन होगा, कोई ना कोई जॉब भाई जब होगा फिर देख लेंगे, अभी मैं अभी नहीं कुछ। 2-3 मिनट चाहिए सिर्फ आपके। और यार जान छोड़ दें यार, क्या भाई मुझे पता चला आपकी डिग्री ही नकली है, आपने ड्रामा बनाया हुआ है। कहाँ से डिग्री निकली है यार? मेरी असली डिग्री है। आपके पास कौन सा प्रूफ है? आपके पास कौन सी? सुनने में आया आपकी डिग्री भाई नकली कौन सा टेस्ट है आपके पास जिसे आप चेक कर सकते हैं ये नकली है? ये मेरे नाम है ऊपर, मेरा सीरियल नंबर है ऊपर। दिखाएं जरा, वहां को दिखाएं जरा। दिखाएं आप, मर्जी यूनिवर्सिटी से आप चेक करवाएं। ये मेरा डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर का है, ये लाहौर टेक्निकल बोर्ड से है। ये देखें जी। अच्छा, और क्या है आपके ये पास? मेरी, ये इसके अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री है सरगोदा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, इसके अलावा मेरा मैट्रिक है विद साइंस है। साइंस के साथ मैट्रिक किया आपने? जी सर, साइंस के साथ मैंने की है। ठीक हो गया। ये बाकी मेरे शार्ट कोर्सेज है, मैंने टाइपिंग की है और स्टेनोग्राफी की है। अच्छा, वजह क्या बनी, मुझे वजह तो बताया जरा। आप इतने शॉर्ट कोर्सेज भी किए हैं आपने, स्टडी भी की है, ग्रेजुएशन भी की है, फिर भी स्वीपर की नौकरी क्यों? और भाईजान आपको नहीं पता, आप बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं। यहाँ पर विदाउट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और विदाउट मनी यहाँ पे कोई जॉब हासिल करना इट इज टू डिफिकल्ट है यार। ये बड़ा मुश्किल है इस पाकिस्तान में, खासतौर पे गरीबों के लिए। ये तो अमीरों का मुल्क है, गरीबों का इसमें क्या है यार? हम तो पढ़ लिख के यहाँ रिक्शा चला रहे हैं या वेटर की जॉब कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्वीपर की जॉब कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं पता पाकिस्तान के अंदर जो है तालीम की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे तो अनपढ़ लोग बिजनेस करके लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, अपना बिजनेस कर लेते हैं। यार बिजनेस ऐसे ही हो जाता है, मेरे पास 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, मैं कहाँ से बिजनेस कर सकता हूँ? बिजनेस को आपने मजाक समझाओ, यहाँ पे लाखों रुपए की जरूरत होती है, मेरे पास 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। तो आप मान कैसे गए इस जॉब के लिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आपकी। भाईजान क्या करूँ, जिम्मेदारी है, घर के छोटे बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ, बीमार माँ है, दवाइयों के खर्चा रह जाते हैं, घर का बिजली का बिल है, गैस का बिल है, 2 वक्त की रोटी है, कैसे पूरी करूँ? अभी यहाँ पे कितनी पे ले रहे हैं? मैं यहाँ पे 40,000 रुपए सैलरी ले रहा हूँ। 40,000 में गुजारा नहीं हो रहा आपका? नहीं हो रहा, 40,000 में बड़ा मुश्किल गुजारा है। वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर लोग 20,000 में भी गुजारा कर लेते हैं। और भाईजान 20,000 में 3 लोगों के नाश्ते होते हैं, 20,000 में आपको किसने कहा है? क्या उनका दिमाग नहीं है कि 20,000 में बस मैं उनको देता हूँ 20,000 रुपया, बल्कि 50,000 रुपया देता हूँ।
इनकी फैमिली को, ये गुजारा करके दिखाएं मुझे। ये उन्होंने बात कर दी। ये पढ़े लिखे बंदे हैं, उनको इतना शोर नहीं है कि पाकिस्तान के हालात क्या जा रहे हैं। कह रहे हैं कि 8,000 वाला बंदा बड़ा अमीर है। आप गुजारा करके दिखाएं, आपकी फैमिली 8,000 रुपए में गुजारा करके दिखाए, तब हम माने। किराए के घर पे रहते हैं आप? मैं किराए के घर पे रहता हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों के साथ किराए का घर हो तो कितना खर्चा जो है ना आप समझते हैं कि महीने का आपको हो जाता है? ज़ाहिर है सर, मेरा खर्चा तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए तक हो जाता है। ये है कि मेरी बीवी है स्पोर्टिव है, वो टेलरिंग का काम करती है, साथ वो कपड़े सिलाई करती है, तो चलो घर का गुजारा हो जाता है। वो भी मेहनत कर रही है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। फिर भी इट इज टू डिफिकल्ट कि घर को चलाना बहुत मुश्किल है सर। स्टडी क्या सोच के की थी आपने? क्या ख्वाब था कि बस पढ़ लिख के क्या बनूंगा? मैं तो समझता हूँ कि सर मैंने कसूर कर लिया, मुझसे कोई बड़ी बड़ी गलती हो गई है कि मैं पढ़ गया हूँ। मुझे ये नहीं था पता कि यार यहाँ पे अमीरों का मुल्क हो रहा है, गरीबों का मुल्क हो रहा है। मैं तो पढ़ के अब ये सोच रहा हूँ कि मैंने अपना टाइम ही जाया किया। जब ये जो डिग्रियां ये अमीर लोगों की डिग्रियां होती हैं सर, ये मेरी तो कागज के टुकड़े हैं। यार आपके पास जितनी अच्छी डिग्रियां हैं, जितने अच्छे आपने शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती थी अच्छी वाली। सर कैसे करें, प्राइवेट सेक्टर भी भरे पड़े हुए लोगों के साथ। सीवी दे के आते हैं, वो कहते हैं जब वेट करें, जब कोई सीट खाली होगी, जब कोई छोड़ के जाएगा। एक छोटी सी जॉब के लिए भी 6-6 महीने, साल वेट करना पड़ता है। अब घर की जिम्मेदारी थी तो मैं कितना मतलब वेट करता, अपने स्टेटस को देखूं या अपने घर के हालात को देखूं। मुझे तो सर ऐसा कोई जॉब चाहिए तो मुझे फौरन मिले, मैं अपने घर के हालात को जो कि ठीक कर सकूं। अब भाई ना आजकल तो 5-10 हज़ार में कारोबार शुरू हो जाता है। कोई रेडी लगा सकता है बंदा, 2-2 हज़ार में बंदा रेडी से कमा लेता है आजकल। तो भाई बंदा कैसे रेडी लगा सकता है? गरीब आदमी के लिए तो रेडी लगाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आप किधर किधर लगाएंगे रेडी? रोड्स पे लगाते हैं तो पीरा फोर्स वाले आपको पकड़ के ले जाते हैं। किधर आप मतलब क्या करना चाहते हैं इस मुल्क में? बंदा एक रेडी भी नहीं लगा सकता इस मुल्क में। उसको रेडी पे भी अपने रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए भी की भी इजाजत नहीं है। अभी ये मैंने 16 साल ये जो एजुकेशन हासिल की, ये मैंने रेडी लगाने के लिए की थी कि ये मैं मतलब 16 साल तलीम हासिल करूंगा, एंड पे जाकर रेडी लगा लूंगा। यार मेरे ख्वाब थे, मेरे माँ बाप के ख्वाब थे, मेरी बीवी बच्चों के ख्वाब हैं कि यार मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, एक अच्छा है, मुझे एक जॉब मिलेगी, मैं अपने घर को हैंडल कर सकूंगा, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सकूंगा। तो मैं क्या मतलब उन्होंने ये सोचा था कि अब इसको मेहनत करके पढ़ाएं और 25-30 साल जब इसकी एज हो जाए तो एंड पे आगे रेडी लगा ले। फिर तो मैं बगैर पढ़े भी रेडी लगा सकता था। आगे मेरे बच्चे हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको मैं आगे पढ़ाऊँ। मैं उनको क्या मोटिवेट कर सकता हूँ कि वो क्या मुझसे तासर लेंगे? वो कहेंगे कि पापा जान आप पढ़ के, इतना पढ़ के आप रेडी लगा रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि हम पढ़े। वो मुझसे क्या मोटिवेट होंगे? ये आने वाली नस्ल क्या हमसे मोटिवेट होगी? नाज़रीन, ये बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि जिस बच्चे का बाप 16 साल स्टडी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद अपने बच्चे को ये कहेगा कि बेटा पढ़ो लिखो, ठीक है, जिंदगी संवरेगी, आपको बड़े हो गए, आप अच्छे बड़े आदमी बन जाओगे, तो सीधा बाप के मुंह पे ताना मारेगा कि बाबा आपने 16 साल पढ़ के या ग्रेजुएशन करके या शॉर्ट कोर्सेज करके आपने क्या कर लिया, आपने क्या उखाड़ लिया है। तो ये बड़े अफसोस वाली बात है और ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान के अंदर। सर से अगर मेरी कुछ सिफारिश होती या मेरे पास कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सिफारिश होती तो मैं आज रोड्स पे आके ग्रेजुएशन करने के बाद तो कोई यहाँ पर स्वीपर का काम तो ना कर रहा होता। आप ही ये समझते हैं अगर मेरे पास कोई सिफारिश होती? मेरे पास तो ना कोई सिफारिश है, ना कोई पैसा है, सिर्फ डिग्री है, वो भी ये कागज के टुकड़े हैं। इनकी क्या वैल्यू है सर? अच्छा एक बात बताया मुझे, थोड़ा पर्सनल है, माइंड नहीं करना आपने। जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, ठीक है, उस वक्त क्या माइंड में था कि यार मैंने 16 साल स्टडी की है, ग्रेजुएशन की, शॉर्ट कोर्सेज किए मैंने, तो मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, जॉब कौन सी है मेरे पास, किसके लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ? और भाई क्या बताऊं आपको, जब मैं गया हूँ ना इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरा दिल खून क्या शुरू होता था कि मैं यहाँ 16 साल तलीम एजुकेशन हासिल करने के बाद यहाँ सेंट्री वर्कर की जॉब के लिए आया हूँ। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे कि एक 16 साल तलीम आपके शोहर ने हासिल की है, वो रोड्स पे जाके, स्ट्रीट्स में जाके वहां पर स्वीपर का काम कर रहा है। तो क्या करता सर? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। जाहिर है घर में बिजली के बिल थे, गैस के बिल थे, बच्चों के दूध पैम्पर के खर्चे बर्दाश्त करने थे, मैंने कमाकर उनको खिलाना था, तो उन्होंने खाना था ना। किसी के आगे तली भी नहीं कर सकता, शर्म आती है सर। क्या कोई कहेगा कि यार तू इतना हट्टा हो गया और मांग रहा है? शर्म आती है सर, क्या करें? इनसे क्या आप सवाल करूं, गुफ्तगू आपने मुलाजा की है, ठीक है, थोड़ा जज्बाती भी हो गए हैं और यकीन करें कि मेरे पास भी अल्फाज खत्म हो गए हैं, ठीक है ना, जितनी डिग्रियां मेरे हाथ में आ गई देखें जरा। और इंतहाई शर्मनाक और अफसोस वाली बात है कि हमारे नौजवान ग्रेजुएशन करने के बाद ये काम कर रहे हैं। ये वो नौजवान थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना था। ये वो नौजवान हैं जिनको किसी गवर्नमेंट के अच्छे बड़े सेक्टर के अंदर कोई अच्छी जॉब मिलती, एसी वाले कमरे में बैठे होते, इनका कोई अच्छा मुस्तकबिल होता, इनके भी ख्वाब होंगे कि यार मैं, माँ बाप ने पहले ख्वाब देखे होंगे इनके कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा, हमारे लिए भी कुछ करेगा, अपनी लाइफ के लिए भी कुछ करेगा।
आगे इनके अपने भी ख्वाब हैं कि मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको पढ़ाना है, उनके लिए कुछ करना है। ये वाली जॉब करके आप अपना घर बनाना तो बहुत दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपके सामने है, ठीक है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, बड़े इदारे भी आपको देख रहे हैं, और मे भी पंजाब की माँ मरीम नवाज साहिबा भी आपको देख रही हो। कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे आप? मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि वो देखें कि जो हालात चल रहे हैं। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इनको चाहिए कि ऐसी स्ट्रेटजीज तैयार करें, ऐसे इनिशिएटिव लें, ऐसी पॉलिसीज मुरतब करेंगे जिसमें नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के जो है कि वो मौके जो है कि वो प्रोवाइड किए जाएं, वो मेरी तरह रोड पे जलील ना हो। ये तो आपने एडवाइस दे दी है, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि माय नेम इज मजर, आई received my graduation degree. I received my graduation degree in first division. So I am graduate, and due to not getting a job, I am forced to do job of sweeper. So it is my humble request to the Honorable CM Punjab Maryam Nawaz Sahiba and Honorable Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif Sahib. So please sir, give me a respectable and suitable job according to my qualification, experience and short courses, so that I can support my family in good way and I can take part in the country's development. खुदारा मेरी मरीम नवाज साहिबा जो कि सीएम पंजाब हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मेरी मोदबाना गुजारिश है कि खुदा के लिए मुझे कोई ऐसी जॉब दें जो कि मैं जिसको डिजर्व करता हूं, और ताकि मैं भी मुल्क कौम की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकूं और आने वाली नस्ल के लिए मोटिवेशन बन सकूं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाजा फरमाई है, ठीक है, रिक्वेस्ट भी उन्होंने कर दी है, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा मरीम नवाज साहिबा, खास तौर पे आपसे, जैसे आप कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो एक आपका बच्चा जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो उसकी काबिलियत है उनके मुताबिक इनको कोई अच्छी जॉब दी जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन उन्होंने की है, शॉर्ट कोर्सेज के बेशुमार मेरे हाथ में, ठीक है ना, तो ये डिजर्व करते हैं। एक तल्ख हकीकत आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम कहते हैं कि हमारा नौजवान तबका भटक क्यों रहा है, चोर डकैत क्यों बन रहा है, उसकी वजह होती है ये, जब वो 15-16 साल स्टडी करने के बाद हर जगह पे अप्लाई करके मायूस होकर बैठ जाता है, जब उसको जॉब नहीं मिलती है तो फिर वो उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देता है, क्योंकि फिर उसको पता है कि मैंने पेट तो भरना है, खाना तो खाना जिंदा रहने के लिए, तो फिर उसके जो बन पड़ता है वो करता है। इस भाई की इज्जत को सलाम है कि जिस भाई ने इतना स्टडी करने के बाद भी कोई ऐसा रास्ता चूज नहीं किया जिससे इनकी अपनी इज्जत खराब होती, माँ बाप की इज्जत खराब होती, बच्चों को शर्मिंदगी होती, बड़े बाप के ऊपर है, या मुल्क के लिए जो है ना वो शर्मिंदगी का बाइस बनते। अपने बच्चों के लिए इज्जत की रोटी कमाने के लिए उन्होंने स्वीपर की जॉब भी एक्सेप्ट कर ली है कि चलो और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी भी तो खाएंगे। लेकिन इस महंगाई के दौर के अंदर 40,000 में किराए के घर में रहते हुए गुजारा करना यकीन करें इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जितने बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, घर के अखराजात हैं, बच्चों के अखराजात हैं, किराया देना है, 100 तरह का अखराजात है, मैं कहता हूँ 70-80 हज़ार में भी गुजारा मुश्किल हो चुका है। आपसे गुजारिश है कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने शेयर करना है ताकि इस भाई को इसका हक मिल सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।